स्नान किया तब मृत्यु लोक में पहुँचे, तब वहाँ पर अनेक मनुष्य को नाना प्रकार के कलेशों से दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, किसी को धन के लिए रोते देखा। तब सारा मृत्यु लोक घूम चुके, तब उनके मन में विचार आया कि ऋषि बृहस्पति जी के बहुत दिनों से दर्शन नहीं किए, सो इनके दर्शन भी करते चले। ऐसा मन में विचार कर वे श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुँच गए। श्री बृहस्पति जी ने नारद जी के आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझे बताइए। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज कीजिए। तब नारद मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्र के दिनों में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महात्म्य मैं आपको मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्र व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्र का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और अश्विन मास में भी अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्र व्रत संसार की दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कराता है। जैसे पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन में इच्छुक को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत के करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है और सारी विपत्तियां दूर हो जाती है और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। मरनिया स्त्री पूर्ववती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्र व्रत नहीं करता, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कष्ट हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसमें संतानोत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं रह जाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो साध्वा स्त्री भूलवश इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार से दुखों से भोगती है। नवरात्र में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का वास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधनों सहित नवरात्र व्रत की कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र मनोहर इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, मनुष्य का कल्याण करने वाले इस वर्ष के इतिहास को कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण में आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मनोब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह